बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और लाहौर की बात की जाए तो एक के बाद एक वीडियो जो है मंजर आम पर आ रही है और बाकी एक बेफजूल किस्म की बहस जो है सोशल मीडिया पर भी जारी है। इस हवाले से भी आपको बताऊंगा, पर मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि कल रात से एक स्टोरीज चल रही थी, चीज़ें चल रही थी कि आयशा जो है वो गिरफ़्तार हो चुकी है। इस हवाले से स्टोरी ये है कि जो ये मुतासरा खातून है, इसके भाई सद्दाम हुसैन के मुताबिक जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो उनको मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, और उनके घर के ऊपर बहुत से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। मीडिया भी आ रहा है, दीगर लोग भी आ रहे हैं, और इस वजह से पुलिस ने जो ये आयशा नामी खातून है इसको हिफाजती तहवील में ले लिया है। तहम इसको घर वालों से इजाज़त की बिला रोक टोक जो है वो मुलाकात होगी। अब जो ये इसका भाई है वो ये कह रहा है कि आयशा की जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो घर की बजाय पुलिस की हिफाजती तहवील में है। दूसरी जानिब एक शहरोज़ नामी बंदा है, वो जो उसने जाकर पहले ही अदालत से कबल अज़ वक्त जो है वो ज़मानत ले ली है। उसका कहना है कि वो इस वाक़े के अंदर मुकम्मल जो तहकीकात हो रही हैं उसमें ताउन करने के लिए तैयार है, मगर उसको डर है कि पुलिस उसकी को गिरफ़्तार कर सकती है। तो उसने सितंबर की कोई तारीख है उस तक जो है ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर करवा ली है। तो ये हमारे मुल्क का कानून है, ये चीज़ है। ये इससे आप देखें कि जिसके साथ जुर्म हुआ है वो उसको जान को ख़तरा पड़ गया है, जो मज़लूम है उसकी जान को ख़तरा पड़ गया है, और जो लोग करने वाले हैं उनको या तो पुलिस हाथ नहीं डाल पा रही, पकड़ नहीं पा रही। दूसरा जो हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब हैं वो अजीबोगरीब रंगबाजियाँ करते हैं कि इसको मुअत्तल कर दें, उसको मुअत्तल कर दें। वो जो शहबाज शरीफ साहब होते थे पंजाब में किसी दौर में, वही वाली वारदातें डाल दें कि ग्रेटर इकबाल पार्क की इंतज़ामिया से ये 2 बंदे उड़ा दें, SHO को मुअत्तल कर दें, फ़लाने को मुअत्तल कर दें, और अल्लाह खैर सल्ला, इस तरह ही काम चलता रहेगा। अब एक और वीडियो भी मंजर आम पर आई हुई है जो चल रही है बहुत ज़्यादा, मीडिया के ऊपर भी इसका बहुत चर्चा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चा है, कि वो भी 14 अगस्त के रोज़ की है और इसी इलाके के करीब की है, इसी एरिया मीनार पाकिस्तान के करीब की है कि चिंची के ऊपर 2 ख़वातीन और एक जो कमसन बच्ची है वो जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। वो बाश नौजवान आते हैं, आपको पता है जो 14 अगस्त के अंदर सड़कों के ऊपर जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचता है और जो सारा कुछ होता है सबके सामने है कि किस तरह 14 अगस्त को यहाँ पर आज़ादी मनाई जाती है। तो जो है एक लड़का जो है वो हुल्लड़बाजी करते हुए आता है, और इस दौरान चिंची रक्शे में जाने वाली लड़की को जो ये लड़का है ज़बरदस्ती चढ़कर बोसा देकर फ़रार हो जाता है और लड़की जो है वो हक्का बक्का रह जाती है। इसी दौरान एक और नौजवान भी जो है वो दीगर नौजवान जो हैं वो चिंची की जानिब बढ़ते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन लड़की के साथ बैठी हुई जो दूसरी लड़की होती है वो जूती उठा कर नौजवानों को रोकती है। अच्छा, ये सब के सामने हो रहा है, वीडियो बन रही है, पूरी जो माशरा है वो दीगर लोग भी जा रहे हैं, मगर कोई उठकर किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता, कोई किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। और बाकी पुलिस का हाल क्या कहना, पुलिस तो हमारी जो है वो VIPP ड्यूटियों पे लगी होती है, मामूर होती है, उनका क्या लेना देना कि आवाम के साथ क्या गुजरी है, क्या हो रही है। असल जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, बहस ये नहीं है कि किसने क्या कपड़े पहने हैं, किसका इखलाक क्या है क्या नहीं है। मेरी नज़र के अंदर ये जो इस वक्त बहस चल रही है मोमबत्ती माफिया और ये जो वो ब्रिगेड है दूसरी, इखलाकियात ब्रिगेड जो है, इन दोनों के दरमियान जो बहस चल रही है ये हर वाक़े को इस तरह का रंग दे देते हैं, चाहे वो नूर मुकद्दम का केस हो, मोटरवे वाला वो केस हो, या किसी बच्चे के साथ ज़्यादती वाला हो, या ये मीनार पाकिस्तान वाला हो, या ये अब चिंची वाला जो मामला है। इसके अंदर बताएं कि वो ख़वातीन ने कौन से नाजेबा कपड़े पहने हुए थे जो लड़कों को उन्होंने अट्रैक्ट किया और वो आकर जो है वहाँ पर बोसा देकर और वो इस तरह की हरकत कर कर निकल गए। असल मसला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में जुर्म होता है, हम बेज़रूरी बहसों में पड़ जाते हैं। ये मोमबत्ती माफिया हो या ये जो इखलाकियात ब्रिगेड वाले हैं, ये दोनों उलझा कर रख देते हैं। सवाल करने वाला ये है कि जब मुल्क में जुर्म होता है तो कानून नाफिज करने वाले कानून का उसके ऊपर इतलाक क्यों नहीं करते। वो VVIP ड्यूटियों पर तो मसरूफ़ रहते हैं,
پھنسے रहते हैं। हमारे हुक्मरानों से सवाल करने वाला ये है कि वो जब भी जुर्म हो, जो मुलजिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाते, क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जो मज़लूम है, चाहे वो PIC में लड़की काम करती हो, नर्स हो, या उसको शोकाज नोटिस मिला हो वहाँ टिकटॉक बनाने पर, जो भी है, इन चीज़ों को सेट असाइड कर दें। उसके साथ जुर्म हुआ है, जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सज़ा मिलना ज़रूरी है, और ये सज़ा उसी सूरत में मिल सकती है जब कानून का इतलाक़ होगा। हमारे अदारे, हमारी पुलिस ना तो सही तरीके से काम कर पा रही हैं, क्योंकि वो VIP ड्यूटियों पे मामूर हैं। वो जितने दावे हैं, वो चाहे तब्दीली के हों या जिस चीज़ के मर्ज़ी हों, क्राइम का और बाकी सूरत हाल, चीज़ों के सूरत हाल पूरे मुल्क के सामने है। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरह की पुलिसिंग हो रही है। लाहौर शहर की बात करें तो सबको पता है कि लाहौर के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो पुलिस है, ये हमारे इदारे जो हैं इस हवाले से नाकाम हो चुके हैं, इंसाफ देने में नाकाम हो चुके हैं। सवाल ये उठाना चाहिए हर शख्स को, हर बंदे को, कि अगर जुर्म होता है तो मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए और मज़लूम को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अब इस केस के अंदर भी ये जो चिंची रक्शे वाला मामला है, पुलिस ने एज़ यूजुअल वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर दिया है, और पुलिस सिर्फ इतना ही कर सकती है मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पकड़ना अगर होता मकसूद तो उसी वक्त जो है एक्शन लिया जाना था। अब ये 4-5 दिन 6 दिन गुजर गए हैं, तो अब पुलिस को ख्याल आया है, अब वो CCTV फुटेजेस के पीछे भाग रहे हैं, कहीं से मिल रही हैं, कहीं कोई कैमरा काम कर रहा है सेफ सिटी का, कहीं नहीं कर रहा। तो अजीबोगरीब बयानात और चीज़ें आ रही हैं, और पुलिस को आपको पता है वो और दूसरी चीज़ों में बड़ी, और उनके नज़दीक ये तो जराइम भी नहीं है। अगर माजरत के साथ अगर मैं कहूँ तो पुलिस इनको जराइम भी नहीं समझती, और जो हमारे मुल्क का कानून है वो आपके सामने है। देख लें कि लोग कबल अज़ वक्त जो है वो ज़मानतें करवा लेते हैं, चीज़ें करवा लेते हैं। तो ये सबके सामने है। काबिल तवज्जो पहलू ये है कि क्या हमारे यहाँ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। जिस तरह इस बच्ची के साथ बदसलूकी की गई है, चाहे मीनार पाकिस्तान वाली हो या ये चिंची रक्शे के अंदर जिस तरह बच्ची के साथ की, और जिस तरह हजूम हमला हावर हुआ है, इसको कोई रोकने का तरीक़ाकार है क्या? हमारे माशरे ने आगे बढ़कर इसको रोकने की कोशिश की? इर्द गिर्द दोनों वाक़यात के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। क्या किसी ने आगे बढ़कर ये काम करने की कोशिश की कि ये जो लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, या उनको कम से कम रोका ही जाए? पकड़ा नहीं जा सकता। लाहौर में दूसरी जानिब अगर आप बात करें, जो ये मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या है, इस हवाले से अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो ये जो लड़की है आयशा, उसने अपना बयान जो है कलमबंदान करवा दिया है। इसके साथ जो लड़का होता है रैम्बो, वो भी मदद कर रहा है पुलिस की कि जो लोग हैं उनकी शनाख्त करवाई जा सके। इस वक्त जो पुलिस है, पुलिस ने अब तक जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनकी उम्रें 18 से 30 साल के दरमियान है, और उनके मोबाइल नंबर्स को 14 अगस्त के दौरान वो किस जगह पर लोकेशन पर थे उस हिसाब से उनको ट्रेस किया जा रहा है कि उनकी श्योरिटी ली जाएगी वहाँ मौजूद भी थे कि नहीं थे। यानी कि पुलिस ने किसी गलत बंदे को तो नहीं उठा लिया। और इसके अलावा जो IG पंजाब हैं इनाम गनी, उनका कहना है कि अब तक 66 अफराद जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सका है। दूसरी जानिब डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी टीम को वाक़े के शवाहिद इकट्ठे करने की हदायत की है, और कहा है कि मुतासरा लड़की आयशा के फटे कपड़ों को कब्ज़े में लिया जाए। इसके अलावा पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद पेश की गई है, और कहा गया कि इस तरह के मुजरमों को सरेआम जो हैं वो सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि माशरे के अंदर वो चीज़ें सामने आएँ और आइंदा कोई हिम्मत ना करे इस तरह के काम करने के लिए। और 20 दिन पहले की स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, वो बड़ी शॉकिंग है। वो ये कहती है कि मीनार पाकिस्तान के अंदर जो ये पार्क है उसकी सिक्योरिटी जो थी वो बहुत ही नाकिस थी। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह का, वो जो है कम तादाद में सिक्योरिटी गार्ड्स जो है फराम कर रही थी, और पार्क के अंदर एमरजेंसी से निमटने का कोई मौसर इंतज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं था। अब ये आप क्या कहेंगे, ये किसका काम था? ये गवर्नेंस है, ये हुकूमत का काम था, ये हुकूमत ने देखने की चीज़ें थी जो कि नहीं की गई। फिर एक जो जिस तरह मैंने बताया कि मुलविस शख्स जो है उसकी ज़मानत जो है 3 सितंबर तक जो है वो मंजूर कर ली गई है। तो ये देखने की चीज़ है कि एक जानिब वो लड़की आयशा, जो उसको भाई को कॉल्स आ रही हैं, उसके घर पे मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, तो पुलिस उसको हिफाजती तहवील में ले लेती है। दूसरा जानिब
یہ شہروز صاحب ہیں، ایک شہروز سعید صاحب ہیں، اس شخص کا نام ہے، وہ ضمانت منظور کروا لیتے ہیں. تو یہ ملک کے اندر آپ کے انصاف کا جو ہے راج چل رہا ہے، اور یہ قانون کا اطلاق ہو رہا ہے کہ ہماری پولیس کیا کام کر رہی ہے، شہریوں کو کس طرح تحفظ فراہم کر رہی ہے. پتہ نہیں شہریوں کو تحفظ مجھے تو نہیں لگ رہا اور نہ دکھائی دے رہا ہے. جس طرح کے یہ جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شہریوں کو تحفظ تو نہیں فراہم ہو رہا، مگر حکمرانوں کو ضرور تحفظ فراہم ہو رہا ہے، VVIPs کو ضرور تحفظ فراہم ہو رہا ہے. اور رہی بات ہماری موم بتی مافیا اور یہ جو اخلاقیات بریگیڈ ہے، یہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور ہر معاملے کو یوں ہی کنٹروورشل کرتے رہیں گے. کوئی بات کپڑوں کی کرے گا، کوئی بات کہے گا کہ آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات کردار کی کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. عجیب و غریب قسم کی توجیہات سامنے لائی جائیں گی اور مزید گند اچھالا جائے گا اس طرح کے ایشوز کو لے کر. مگر جو بنیادی سوال ہے وہ نہیں کیا جائے گا کہ ہماری پولیس قانون کا اطلاق کرنے میں کیوں ناکام ہو جاتی ہے، ہماری پولیس ظالم کو کیفر کردار میں تک پہنچانے میں کیوں ناکام ہو جاتی ہے، ہماری پولیس جو ہے وہ مظلوم کو انصاف کیوں نہیں دے پاتی، ہمارے ملک کا قانون کہاں ہے، ہمارے ملک کا قانون کیوں ناکام ہو رہا ہے ظالم کے مقابلے میں اور مظلوم کو انصاف فراہم کرنے کے مقابلے میں. سوچنے کی بات ہے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.